नमस्कार साथियों, आज हम चुनाव 2022 पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में निषाद समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यह जो आज आने वाला समय है यह आपके लिए कैसा होगा। आप इस पर विचार करें कि क्या 2022 के चुनाव में हम लोगों की जो स्थिति पहले थी वैसे ही रहेगी कि उससे कुछ सुधार होगा। तो साथियों, हम ये चाह रहे हैं कि आप जो है बहुत सोच विचार कर वोट करिए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जयपाल कश्यप जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम था। उन्होंने भी आंदोलन चलाया था आरक्षण के लिए, और बाबू रामचरण निषाद जी भी अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए आंदोलन चलाए थे 1932 तक लोथियन कमेटी के सामने। अब ये आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। अकेले अकेले हमारे महापुरुष आंदोलन चला रहे हैं और शहीद भी हो जा रहे हैं, क्योंकि यह शरीर जो है नश्वर है, इसे नाश होना है। इसका नाश तो निश्चित है। तो कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है और समाज उसके साथ चल रहा है, फिर क्या कारण है कि निषाद समाज का जो हक अधिकार है आरक्षण का, और ऐसे मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। जैसे अभी कोई यादव आरक्षण की मांग करे कि हमको अनुसूचित जाति का आरक्षण या जनजाति का आरक्षण दे दीजिए, तो वो उपहास का पात्र बनेगा। उसकी मांग जायज़ नहीं मानी जाएगी। और भी बहुत सी जात है, निषाद को छोड़ करके, कहार को छोड़ करके, गोंड को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग आरक्षण की मांग करते हैं उनकी मांग जायज़ नहीं है, लेकिन निषाद की मांग जायज़ है। और जायज़ मांग को यदि मांगा जाए और न पूरा हो तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की कमियां तो हैं। अब तक की सरकार और हम सब, तो अब तक की सरकार भी हमको आरक्षण नहीं दी। बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को बीजेपी से। 14 में चुनाव जब हुआ मोदी जी का, तो निषाद बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मायावती और मुलायम अखिलेश के कार्यों से निषाद इतना दुखी था कि जब 17 का विधानसभा का चुनाव आया तो यही निषाद समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 14 से 19 तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 17 में यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, तो निषाद समाज को लगा कि अगर एक पंचवर्षीय यानी 19 में हम चुनाव जिता देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो एक चुनाव में तो उसने हमको नहीं सपोर्ट किया, हमारा आरक्षण पर उसने चर्चा भी नहीं की। अगर बिहार से गया या प्रदेश से कोई सांसद आवाज़ उठाया तो उसको भी सदन में दबा दिया गया, जबकि सदन में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था। तब भी हमारे लोग नहीं चेते कि 5 साल तक
मोदी सरकार ने निषाद के आरक्षण पर एक बार भी विचार नहीं किया। और फिर 19 का चुनाव आया तो निषाद समाज के लोग, जो अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट लोग हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और जिताया भी। 19 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब 19 का चुनाव बीत गया, फिर 19 सन भी बीता, 20 भी बीता और 21 भी बीत गया, फिर 22 का चुनाव आपके सामने है। तो क्या जो निषाद समाज के अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट लोग हैं, इनकी वजह से आरक्षण नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं 2022 में? कब तक हम देखेंगे इनको कि ये हमें आरक्षण दें? 14 से लेकर के 19 तक उन्होंने केंद्र से नहीं दिया, 17 से लेके 22 तक उन्होंने राज्य में नहीं दिया, तो कब तक हम देखेंगे कि अब इन पे भरोसा किया जाए? तो इसलिए मेरा मानना है कि अब हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि कोई सदन में जाए। अब हम सपोर्ट करते आ रहे हैं इतने दिन तक। समाजवादी फूलन जी थी तो हमने समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट किया था, और मुझे एक चुनाव याद है कि बहुत अधिक संख्या में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था। वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला, उन लोगों ने भी हमें धोखा देने का काम किया। और इधर 14, 17, 19 ये 3 चुनाव मैं देख रहा हूँ लगातार 100% पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोच विचार करके वोट देते हैं या नोटा का बटन दबा देते हैं, लेकिन अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट लोग, ये लोग भाजपा के साथ जैसे लगता है इनका कुछ खानदानी रिश्ता हो गया है। अरे मूर्ख, खानदानी रिश्ता तो अपने से होता है ना, अपनों से होता है। ये बड़ी जात के लोग हैं और पूरा रामायण वेद उपनिषद सारा ग्रंथ भरा पड़ा है, ये कभी आपको स्वीकार नहीं किए। ये बड़ी जात के लोग निषाद को कभी स्वीकार नहीं किए हैं। चाहे आप कोई ग्रंथ उठाइए, उस ग्रंथ से आपको सबूत मिलेगा, तो पढ़िए, थोड़ा पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाइए। और जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कभी आपको स्वीकार नहीं किया, हमेशा इन्होंने आपको धोखा दिया है या धोखे से मारा है। उसके बाद भी 14 में, 17 में और 19 में इनका सब लोगों ने सपोर्ट किया और मिला कुछ नहीं अब तक। तो क्या हम 22 में भी सपोर्ट करें? तो हमें तो 22 में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मीटिंगों में एक बड़ी चर्चित कथा बताता हूं लोगों को, कहानी के रूप में, कि घर की बहुएं आपस में मिलजुल कर भोजन बनाकर घर के स्वामी को खिलाती हैं, और घर का स्वामी जो है वो कभी भी प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलता है और पूछता भी नहीं कि भाई किसने खाना बनाया है, ये खाना बहुत अच्छा है। उसके सामने थाली आती है, वो भोजन करता है, फिर हाथ मुंह धो करके अपने काम में लग जाता है। आज तक बहुओं को आए घर में 20 साल हो गया, लेकिन आज तक उसने कभी किसी भी रसोइये पर ध्यान नहीं दिया कि खाना कौन बनाता है, इतना अच्छा खाना कौन बनाता है, उसको थोड़ा शाबाशी दे दें, कभी उसके मन में विचार नहीं आता है। इन सारी बातों से कुंठित होकर बहुएं आपस में विचार करती हैं कि हमारे जो घर का हमारे घर का जो मुखिया है
वो इतना नादान है कि हम इतनी मेहनत से सब्जी के एक एक कतरे को साफ करके धो करके बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लगन से हम लोग इतनी मेहनत से भोजन पकाती हैं और उनके सामने भोजन परोसती हैं, वो खाते हैं और खा के चले जाते हैं। एक बार भी हमारे बारे में प्रशंसा के दो बोल कभी आज तक वो बोले नहीं। तो हम लोग मिलकर एक ऐसा उपाय किया जाए कि उन्हें बोलना पड़े कि खाना गलत है या खाना सही है, खाना हमारे हित में है या खाना हमारे अहित में है, कुछ तो उन्हें बोलना है। इसके लिए उन सबों ने उपाय किया। पूरी थाली में खाना परोसा, चावल रखा, चावल के अंदर एक कठोर पत्थर का टुकड़ा उन्होंने रखा। प्रतिदिन की भांति घर का मुखिया दाल चावल लपेटता है और सीधे पूरा कौर मुंह में डालता है। जैसे ही पत्थर उसके दांत चौभर के नीचे आता है, कड़ंग से उसका एक दांत जो है चौभर उसकी टूट जाती है। जब चौभर टूटती है, दर्द से कराहता है, फिर वो पूरा घर सर पे उठा लेता है। किसने खाना बनाया, किसने खाना बनाया, कौन है ये बेशरम, कौन है ये बेहुदा, कौन है ये दुष्ट, ऐसा वो चिल्लाता है। तो पता चलता है कि खाना फलाना बहू ने, छोटी बहू ने बनाया है। अब वो छोटी बहू पर विशेष ध्यान रखता है कि आने वाले दिन में कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये खाना बना दे कि मेरी एक चौभर तो गई है, अब जो दूसरी चौभर बची है कल को वो भी न चली जाए। इसलिए वो चौभर बचाने के लिए अब छोटी बहू पर विशेष ध्यान देता है। छोटी बहू को पाउडर चाहिए तो छोटी बहू को साबुन चाहिए तो छोटी बहू को कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए एकांत में बार बार पूछते रहता है, छोटी बहू तुम ठीक तो हो, देखना छोटी बहू कभी कोई आवश्यकता हो तो मुझसे कह देना, शर्माना मत। अब आप बताइए, इतने वर्षों बीत गए, 20 वर्ष बीत गए उसके घर में रहते, उसने कभी छोटी बहू को एक पाउडर साबुन और कपड़े तो दिया नहीं, न उसका हालचाल लिया। लेकिन एक चौभर के तोड़ने से उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो गई। उसके अंदर जो घर के स्वामी का गुरूर था, वो गुरूर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इस कहानी को आप लोगों के अंदर इसके जो पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में आपको समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस जो देश के स्वामी हैं, इस जो देश के स्वामी हम छोटी बहुओं के साथ ऐसा अनर्गल व्यवहार कर रहे हैं। 47 से लेके आज तक 74 साल में क्या उन सबों को, हम जैसी छोटी बहुओं के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है कि कैसे हम रह रहे हैं, कैसे हमारी बीत रही है, क्या दीन दशा हमारी हो रही है। तो इस चुनाव में हमें उनका चौभर तोड़ना है। इस चुनाव में हमें उनका चौभर तोड़ना है। और चौभर तोड़ने के लिए जहां भी, जिस भी विधानसभा में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, दूसरे नंबर पे, चाहे वो निर्दल ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार क्यों ना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस का ही उम्मीदवार क्यों ना हो, यदि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है तो आप इस बार उसका चौभर तोड़ने का काम करेंगे। यानी नंबर 2 वाली पार्टी को एक मुश्त उस पूरे विधानसभा का वोट आपस में मीटिंग करके, आपस में बैठ करके, एक गोल बना करके, और जो सेकंड वाली पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी है, चाहे वो कोई पार्टी हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ इस बार चौभर तोड़ना है, हमें बताना है, एक संदेश जाए। क्योंकि आपने 14 में सपोर्ट किया तो एक संदेश गया कि निषाद जो है भाजपा के साथ है, 17 में आपने सपोर्ट किया तो संदेश गया निषाद भाजपा के साथ है, 19 में आपने सपोर्ट किया तो संदेश गया निषाद भाजपा के साथ है। अब ये जो संदेश चला गया है तो आप तो बंधुआ मजदूर हो गए हैं, आप तो उनकी बिना पैसे की हरवाही कर रहे हैं। वो राजा हैं और आप प्रजा हैं, तो कब तक प्रजा रहेंगे। वो घर के मुखिया हैं, आप उनकी छोटी बहू है, बिना बोल के, बिना आवाज़ के।
तो अभी आपको तो आवाज़ निकालना चाहिए अपने अधिकार के लिए। तो ये इस बार चौभर तोड़ना है। और अब तो नहीं लगता मुझको आरक्षण मिलेगा। अगर आरक्षण मिल जाए तो फिर जो मैं पहले कहा कि अगर आरक्षण मिलेगा तो हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे, आरक्षण नहीं मिलेगा तो भाजपा के खिलाफ रहेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया भी, पिछले की वीडियो में बताया भी कि सपा की आंधी चल रही तो हम लोग सपा को जिता दें। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ सपा की आंधी तो नहीं है। तो मुझे कोई इसका एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं सपा का एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहा हूँ। मैं तो केवल सरकार के चौभर तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी छोटी बहू, हम जैसे छोटे लोगों पर भी उनका ध्यान आना चाहिए। अभी नायक को उन्होंने आरक्षण दिया, 10% सवर्णों को उन्होंने आरक्षण दिया, सवर्ण मांगे भी नहीं, सवर्ण मांगे नहीं, केवल चौभर तोड़ दिए नोटा का बटन दबा करके। हम भी कहते कि आप नोटा का बटन दबाइए, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? क्योंकि मीडिया आपका नहीं है। मीडिया पे सारे ब्राह्मण बड़ी जातियों का कब्जा है। आप नोटा पर ही बटन दबाएंगे तो पता चला कि वो किसी और जाति का नाम लेंगे कि फला जाति ने विरोध किया, उसने नोटा पर बटन दबाया। तो आप नोटा पर बटन दबाएंगे भी और मीडिया से आप हाईलाइट नहीं होंगे। तो इस बार हराइए। एक हराने से एक संदेश जाएगा कि भाजपा गर्त में चली जाएगी, इसकी चौभर टूट जाएगी, फिर चर्चा होगी, फिर सर्वे होगा, देखा जाएगा। अगर कोई सही ईमानदार चैनल वाला होगा तो बताएगा कि निषाद को आपने आरक्षण नहीं दिया था, इसलिए निषादों ने विरोध किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार गई। तो हो सकता है अभी 2 साल मोदी जी को रहना है केंद्र में, हो सकता है कि जब यहाँ चौभर तोड़ देंगे तो अगली चौभर बचाने के लिए 24 से पहले आपको मोदी जी दे दें आरक्षण। तो इसलिए किसी भी बहकावे में मत, चाहे वो संजय हो। मुझको तो लगता है मुकेश साहनी भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भी लौटन राम का बयान आया था, लौटन राम का बयान आया था कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं 165 सीट पर लड़ाने के लिए। 165 सीट पर लड़ाएंगे, 165 निषादों को लड़ाएंगे। किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख बर्बाद होगा। 2 लाख बर्बाद होगा, वो आदमी गरीब होगा, वोट पाएगा 400-500, क्या फ़ायदा उससे मिलेगा? तो 400-500 वोट से फ़ायदा मुकेश साहनी को होगा कि वहाँ 400-500 वोट जो भाजपा के खिलाफ जाता, भाजपा हारती, तो वो 400-500 वोट जब आ जाएगा मुकेश साहनी के पास, तो वहाँ भाजपा चुनाव जीत जाएगी। तो मुकेश साहनी का भी मकसद है कि भाजपा चुनाव जीते, संजय निषाद का भी मकसद है भाजपा चुनाव जीते। तो क्या इन दोनों के मकसद से निषाद समाज का मकसद हल हो रहा है? जब 14 से हल नहीं हुआ, 17 से हल नहीं हुआ, 19 से हल नहीं हुआ, तो आज इन दोनों के समझने से, इन दोनों लोगों के मकसद हल कराने से क्या हमारा मकसद हल होगा? अरे इतना अगर इनके कहने से मकसद हल होने वाला था तो क्यों नहीं चुनाव से पहले मकसद हल करा देते ये लोग? तो समझिए आप कि जिस तरह से संजय निषाद भाजपा के एजेंट हैं दिखा करके, ठीक उसी तरह से मुकेश साहनी भी भाजपा के एजेंट हैं पर्दे के पीछे से। तो हमें इन दोनों से सावधान रहना है और हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी की चौभर तोड़ना है। एक भी सीट, अगर वास्तव में बता रहा हूं कि आप अपने पे आ जाएंगे, आप अपने पे आ जाएंगे ना, तो प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का। प्रदेश में गोरखपुर की जो सदर सीट है, गोरखपुर की सदर सीट में अगर निषाद अपने पे आ जाए तो वहाँ भी भाजपा, जो आज़ादी से लेकर अब तक भाजपा 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 10 बार से भाजपा जीत रही है, इस बार गोरखपुर की सदर सीट आप इस बार आप चाहें तो भाजपा को वहाँ से हरा सकते हैं, इतनी अधिक संख्या आपकी है। तो क्यों नहीं चौभर तोड़ेंगे आप बताइए? आखिर क्या दिक्कत है आपको चौभर तोड़ने में? क्या दे रही है वो? पूछिए आपको। कभी आपके प्रतिनिधियों को बुलाकर उसने कहा कि हम आरक्षण देंगे? लखनऊ में तो रैली हुई थी, बहुत लोग गए थे सम्मेलन में कि आरक्षण, चलिए जोगी जी का कार्यक्रम है आरक्षण, हमसे भी लोग कहे थे। हमने कहा कह दीजिए कि आरक्षण दे देंगे, उसके बाद हम उनके जो उनका बूथ अध्यक्ष होगा उसको माला पहना के स्वागत करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की तो बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक गधा रहेगा कार्यकर्ता, उसका जो गधा बूथ अध्यक्ष रहेगा उसको भी हम माला पहना करके और बाजार में चौक पर स्वागत करेंगे कि भैया इसकी वजह से हमें आरक्षण मिला है। उस तरह से हम जाएं वहाँ क्या करने जाएं? और वही हुआ। वहाँ अगर किसी कार्यकर्ता ने उठा दिया कि भाई आरक्षण आप दे दीजिए, केशव मौर्य जी ने उसको बाहर फेंकवा दिया। तो इससे साफ है कि ये सब देने वाले नहीं हैं। इसलिए इस बार इनकी चौभर अगर आप तोड़ते हैं तो शायद
22 के चुनाव के बाद अभी 2 साल मोदी जी का कार्यकाल है, शायद अपनी दोबारा चौभर बचाने के लिए शायद आपको आरक्षण मिल जाए। इसलिए मतलब निवेदन है मेरा आपसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जहां भी जीत रही हो, आप उस जिले के नहीं हैं, दूसरे जिले के हैं, अगर आपको पता चल गया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आप अपना खर्चा लगा करके उस जिले में जाइए और उस विधानसभा के निषादों को समझाइए कि यहाँ नंबर 2 पे ये पार्टी है। हमको मिल करके, ये गोरखराम निषाद जी का कहना है और हमारे सभी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो आरक्षण चाहते हैं कि उनके सामने उनके जीते जी आरक्षण मिल जाए, जो आरक्षण के पक्षधर हैं, आरक्षण के हिमायती हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं, वो यही चाह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण नहीं दी है तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसके चौभर को तोड़ दिया जाए। तो इसमें आप सब लोग मिल करके इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, उसको हराने के लिए नंबर 2 पर ये पार्टी है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के कहिए। जब तक आप नहीं कहेंगे कि नंबर 2 पे कौन है, तो हो सकता है कि वहाँ 5-6 नेता निषादों के हो जाएं और 5-6 पार्टियों में लगे प्रचार करने। ऐसा नहीं है, 5-6 पार्टी में नहीं, आपस में बैठ करके एक पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, इस बार उसी को वोट देना है। धन्यवाद।